हर हर महादेव। मैं हूं आचार्य विपिन। अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी को मन के विषय में कुछ बहुत खास बातें बताने वाला हूं, जिनको जानकर आप बहुत सारी नेगेटिविटी जो आपके अंदर भरी हुई है उससे छुटकारा पाएंगे और आपको मार्ग मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में जो रखना चाहिए, जिन विचारों को रखना चाहिए उन्हीं विचारों को रखेंगे और अन्य विचारों से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी रोग होते हैं, शोक होते हैं, उनका जो मुख्य कारण होता है वो हमारे विचार होते हैं। हमें सुख भी विचार के द्वारा ही मिलता है और हमें दुख भी हमारे विचारों के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर आप अपने विचारों पर बैलेंस बनाना सीख जाएं तो आप दुखों से निवृत्ति पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। कोई निगेटिव शक्ति भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि निगेटिव विचारों से ही निगेटिव शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ घटित होने लगता है। व्यक्ति का जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है और आज तक आप सभी लोग मन से परिचित होंगे, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई जवान व्यक्ति हो, सभी लोग लगभग समान रूप से मन से परिचित हैं। मित्रों, मन की शक्ति असीम है, इसकी शक्ति का कोई था नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मन तक ही सीमित रह जाते हैं। जब साधना करने लगते हैं तो मन ही ऐसी ऐसी शक्तियों को उत्पन्न कर देता है जिससे व्यक्ति उन्हीं में फंस करके और अपना आगे का मार्ग भूल जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक लाइन में बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, एक उच्च लेवल की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको मन तक ही सीमित नहीं रहना है, मन से पार जाना है। जब तक आप मन से पार नहीं जाएंगे तब तक आपकी जो सचमुच की जो आध्यात्मिक यात्रा है वो समझ लीजिए कि शुरू नहीं हो पाएगी। मित्रों, मन का दो भेद है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। तो जो चेतन मन है वो आपके भौतिक शरीर का अंग माना जाता है, और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है यानी अवचेतन मन, वो आपके सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। आपको जब कुछ भी याद करना होता है तो आपको अवचेतन मन के द्वारा ही वो याददाश्त फिर से आपके पास प्रकट हो पाती है, क्योंकि सब कुछ जा करके और अवचेतन में बैठ जाता है, स्टोर हो जाता है। जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है शुरू से लेकर के लास्ट तक, अभी आप जितने भी जन्मों में जो कुछ भी घटित हुआ है वो सब कुछ अवचेतन में व्याप्त है, स्टोर हुआ है, और वो हमेशा रहता है। क्योंकि अवचेतन मन जो है वो सूक्ष्म शरीर का अंग है, और सूक्ष्म शरीर के अंग होने के कारण वो हमेशा हर जन्म में व्यक्ति के साथ ही चलता रहता है। आप जिस दिन चेतन मन के
सभी विचारों से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति पा जाते हैं, उसी दिन आपकी जो असली आध्यात्मिक यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है। जब तक आप अवचेतन मन के विचारों में फंसे हुए हैं, तब तक समझ लीजिए कि आपकी जो वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है वो आपकी प्रारंभ नहीं हुई है। अगर आपको अपनी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करना है तो अवचेतन मन के विचारों से आपको मुक्ति पाना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, मेडिटेशन को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आपने मेडिटेशन अगर किया होगा, किसी गुरु के मार्गदर्शन में, अगर किसी गुरु के गाइडेंस में अगर आपने कभी सुना होगा, तो आपने इस बात को जरूर अनुभव किया होगा कि मेडिटेशन में ये बताया जाता है कि विचार जो भी आ रहे हैं उन विचारों के साथ बह मत जाइए, उन विचारों के साथ में नहीं जाना है। आपको फिर से ध्यान को खींच करके अपनी श्वासों पर लाना है, या फिर अगर आज्ञा चक्र पे ध्यान करवा रहा है गुरु तो आज्ञा चक्र पे ध्यान को लेकर के आना है। किसी अन्य चक्र पर अगर ध्यान करवा रहा है गुरु तो उस चक्र पर सब तरफ से मन को हटा करके एकाग्र करना है। तो विचारों के साथ क्यों नहीं बहने दिया जाता है? क्योंकि एक विचार से बहुत सारे विचार उत्पन्न होते चले जाते हैं। जैसे इस तरीके से समझिए कि आपने ध्यान के टाइम में, मान लीजिए आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं, उसी समय आपके अंदर कोई एक विचार आया कि मुझे उस जगह जाना है। आपने ऐसा सोचा और फिर आप उसी विचार के साथ बहते हुए चले गए। वहां जाऊंगा तो क्या करना है, किससे मिलना है, फिर क्या करना है, आप उसी के साथ में बहते हुए चले गए। वो आदमी कैसा है, मतलब आप उस विचार के साथ में बहते हुए चले गए। एक विचार से आप बहुत सारे विचारों को उत्पन्न करते चले गए। तो इस तरीके से आपका जो कंसंट्रेशन जो ध्यान के ऊपर होना चाहिए था, मेडिटेशन के ऊपर होना चाहिए था, वो आपका दूसरी दिशा में चला गया। मित्रों, जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसको दृष्टा भाव में रह करके, दृष्टा भाव के साथ में विचारों को देखना चाहिए, उसके साथ बह नहीं जाना है। आपको फिर से ध्यान को खींच करके जिस विधि से, जिस पद्धति से आप ध्यान कर रहे हैं, जो आपका मूल पॉइंट है, वहीं पर आपको फिर से ध्यान को ले आना है। तो मित्रों, इससे लाभ क्या होता है? जैसे इस तरीके से समझिए कि जब आप उन विचारों के साथ नहीं बहते हैं तो आपके जो विचार हैं, जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, शुरू से लेकर के आखिरी तक, आपको धीरे धीरे सारे विचार आपके अंदर से उत्पन्न होने लगते हैं। वो विचार आपके अंदर से निकलने लगते हैं, समझिए। लेकिन निकलते समय आपको जरूर दिखेंगे, आपके सामने वो प्रत्यक्ष जरूर होंगे। आप उनसे डर भी सकते हैं। अगर आप कमजोर हृदय के हैं तो आप थोड़ा डर भी सकते हैं, क्योंकि आपने कई जन्मों में कई प्रकार के विचार जो इकट्ठा किए हैं, वो विचार आपके सामने आ जाते हैं तो आपको भय जैसा भी लग सकता है। आप उन विचारों के साथ में आपको बहना नहीं है, आपको दृष्टा भाव में देखना है, तो कोई भी भय नहीं आपको व्याप्त होगा, भय लगेगा ही नहीं अगर आप दृष्टा भाव में हैं तो। मित्रों, अगर आप लोग पूर्ण रूप से आध्यात्मिक यात्रा को अपनी आरंभ करना चाहते हैं,
आध्यात्मिकता में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो इतने सारे विचार आपके भरे पड़े हैं, उन विचारों से आपको छुटकारा पाना ही होगा। मित्रों, बहुत सारे साधु संत हैं, आपके गुरु लोग हैं, कोई नाम का रास्ता बताता है कि राधे राधे करिए, राधे राधे का भजन करिए, राधे राधे का कीर्तन करिए, उसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं जो सीताराम सीताराम, श्री राम जय जय राम, इन मंत्रों को आपको बताते हैं। कोई हरे कृष्णा हरे रामा, इस तरीके के जो मंत्र गुरु लोग बताते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका पूरा फोकस उस नाम पर हो जाता है। तो धीरे धीरे आपके अंदर और सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ वही नाम ही रह जाता है। और मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से आपके जो वो विचार हैं वो चले जाते हैं, तब भी आप वही अवस्था में पहुंचते हैं। जाना एक ही जगह है, मार्ग अलग अलग है। जो लास्ट का जो लक्ष्य है वो एक ही है। सभी मार्गों का पहुंचना एक ही जगह है, बस मार्ग अलग अलग हैं। इस तरीके से समझिए। मित्रों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है, धार्मिक बनना चाहते हैं, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तत्वमीमांसीय अनुभव करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र करना होगा। अन्य सभी जगहों से मन को हटा करके, और जिस उद्देश्य के लिए आप साधना कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण रूप से एकाग्र हो करके और आपको साधना होगा, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मित्रों, जो कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन, ये हमारे भौतिक शरीर का अंग माना जाता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सूक्ष्म शरीर का अंग होता है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो भौतिक शरीर के साथ में ही सो जाता है। ये स्वप्न वगैरह आपको कहां से आ जाते हैं, आपको पता है? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको सब कुछ दिखाता है। उसकी जो क्षमता है, बहुत विशाल क्षमता वाला मन होता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति असीमित है, अकल्पनीय है, बहुत ही रहस्यात्मक है। अगर आप लोग अध्यात्म में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप किसी भी रास्ते से चल सकते हैं। अगर आपको भजन करने में मन लगता है तो आप भजन करिए। अगर आपको ध्यान करने में मन लगता है तो ध्यान करिए। अगर आपका कीर्तन करने में मन लगता है, भक्ति करने में मन लगता है, तो आप वो करिए। किसी भी मार्ग से आप चल सकते हैं। बस ये है कि आपका फोकस पूरी तरीके से आपके लक्ष्य पर होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए। जो अन्य विचार हैं उन विचारों के साथ नहीं बहना चाहिए। आपको पूर्ण रूप से अपनी साधना में मन लगा करके और ईमानदारी के साथ में साधना करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो आप अवश्य एक दिन सफल होंगे और आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धि अपने स्व का एहसास, आत्मबोध को प्राप्त करने की मानी जाती है। ये सबसे बड़ी स्थिति है। सब कुछ तो प्राप्त करना सरल है, लेकिन आत्मबोध प्राप्त करना सबसे कठिन माना जाता है। और यही आत्मबोध को प्राप्त करना ही सबसे श्रेष्ठ बात है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है। व्यक्ति को इन भेदों को जानना चाहिए जो मैंने मन के दो भेद बताए हैं, और साधना मार्ग में आपको सरलता होगी। मित्रों, ज्ञान का भी अपने आप में बहुत महत्व होता है। अगर आप साधना में गुरु
का महत्व इसलिए बताया जाता है क्योंकि गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात आपको सही दिशा निर्देश करता है, सही ज्ञान देता है। इसलिए ज्ञान का अपना एक महत्व है। दिशा निर्देश, गाइड का मार्गदर्शक होना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, सभी लोग साधना करिए, और अगर आपको कुछ भी साधना मार्ग में अगर समझ में ना आ रहा हो तो अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा। अगर कोई विशेष आध्यात्मिक चर्चा आप लोग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बस एक बात है, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो, फिजूल की बात हो तो कॉल करके परेशान ना करें। हाँ, अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो आप कॉल करेंगे तो मैं अवश्य आपको उत्तर दूंगा, समय दूंगा, चर्चा करूंगा। अगर वो बात चर्चा करने लायक होगी तो अवश्य करूंगा। व्हाट्सएप पे आप SMS डाल दीजिएगा अगर कोई लौकिक प्रश्न है तो। उससे आपको, अगर आपका प्रश्न मुझे लगा कि ठीक ठाक है तो मैं उसका उत्तर अवश्य आप सभी को दूंगा। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं।